नौ मुंतखब अरकान सिंध असेंबली ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने हल्फ लिया। पीपल्स पार्टी के 111 और एमकेएम पाकिस्तान के 36 अरकान हल्फ उठाने वालों में शामिल। नामजद वजीर आला मुराद अली शाह और फरियाल तालपुर ने सिंधी, नासिर हुसैन शाह और सईद गनी ने उर्दू में असेंबली रुकनियत का हल्फ उठाया। GDA, PTI और जमात इस्लामी के 13 मुंतखब अरकान ने हल्फ नहीं उठाया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी का एहतजाज करने वालों को कानूनी रास्ता इख्तियार करने का मशवरा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल सुबह 11 बजे होगा। पीपल्स पार्टी की MQM से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवार खड़ा न करने की दरखास्त। नामजद वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नशिस्तों पर जाकर 9 मुंतखब अरकान से मुसाफिहा किया। पीपल्स पार्टी के साथ भी इंतखाबात में धांधली का दावा कर दिया। कहा, हम हलफ उठाएंगे, लोग एहतजाज करते रहें। मसाइल के हल के लिए मिलजुल कर चलने को नागुज़ीर करार दे दिया। सिंध में मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ GDA, PTI और जमात इस्लामी समेत दीगर जमातों का एहतजाज। कराची टोल प्लाजा, शारा फैसल समेत मुख्तलिफ मकामात पर धरने। शहर में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। सिंध असेंबली के अतराफ रेड जोन में दफा 144 असेंबली जाने वाले रास्ते सील। पुलिस ने एहतजाज करने वाली खवातीन समेत कई कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। जमात इस्लामी कराची के तहत जाली नताइज नामंजूर मार्च कुछ देर में होगा। मार्च खजरा मस्जिद पासपोर्ट ऑफिस से शुरू होकर सिंध असेंबली पर इख्तिताम पजीर होगा। हाफिज नईमुर रहमान अपने खिताब में आइंदा के लाया अमल का ऐलान करेंगे। पंजाब असेंबली का नया स्पीकर कौन होगा? मुस्लिम लीग के मलिक अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मलिक अहमद भच्चर में 1-on-1 मुकाबला। दोनों ओहदों का इंतखाब खुफिया रायशुमारी से होगा। ऐवान में 2 पोलिंग बूथ कायम कर दिए गए। वोट की राजदारी के लिए बूथ के इर्द गिर्द पर्दे लगा दिए गए। सेक्रेटरी असेंबली का खुफिया रायशुमारी को हर सूरत यकीनी बनाने का अज़्म। PTI रहनुमा मियां असलम से अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन कानून के मुताबिक काम होना चाहिए। कानूनी मामलात हैं, अदालती स्पिरिट के मुताबिक होने चाहिए। नामजद स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की गुफ्तगू। उज़मा बुखारी ने कहा, मियां असलम इकबाल का पंजाब असेंबली में इंतजार किया जा रहा है। हिम्मत करें, बाहर निकलें और सामने आएं। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला ने 9 मुंतखब असेंबली के इजलास की समरी गवर्नर को इरसाल कर दी। तारीख गवर्नर की सवाबदीद करार। बलूचिस्तान असेंबली का इजलास 28 फरवरी को सपहर 3 बजे तलब कर लिया गया। 60 से जायद अरकान हल्फ उठाएंगे। वज़ीर आला की नामजदगी के लिए आइंदा 48 घंटे अहम। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सनाउल्लाह ज़हरी, ज़हूर बुलेदी और सरफराज बुगटी के नाम ज़ेर गौर। सदारती इंतखाब 9 मार्च को कराने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल तैयार कर लिया। शेड्यूल आज जारी होने का इम्कान, जरा इलेक्शन कमीशन का दावा। नौजवान सबसे बड़ा कौमी सरमाया, यही मुल्क को आगे ले जाएंगे। नौजवान खुद को तकसीम, इंतशार, गालम गलोच और बद तहजीबी के कल्चर से दूर रखें। लीगी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की माशरे की बेहतरी के लिए नौजवानों को भरपूर किरदार अदा करने की तलकीन। शरीफ मेडिकल कॉलेज के कॉन्वोकेशन से खिताब में शहबाज शरीफ का नौजवान डॉक्टर्स को अपनी पूरी तवज्जो दुखी इंसानियत की खिदमत पर मरकूज रखने का मशवरा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रायवंड में नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज से मुलाकात। मोहसिन नकवी की वज़ीर आला नामजदगी पर मरियम नवाज को मुबारकबाद। तारीख की पहली खातून वज़ीर आला होना एक रोशन मिसाल करार दे दिया। कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मरियम नवाज ने मोहसिन नकवी की बतौर निगरान वज़ीर आला खिदमात को सराहा। चारों सूबों से अच्छा वज़ीर आला बनने की कोशिश करूंगा। पुलिस इस्लाह कर ले या सजा के लिए तैयार रहे। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पैगाम। सूबे में लंगर खाने बहाल करने का भी ऐलान। IMF को धांधली के हवाले से खत लिखना 9 मई से बड़ा सानेहा है। सियासी जमात का खत मुल्क के 24 करोड़ अवाम के माशी मफादात पर हमला है। बास शरपसंद मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील नामेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर साजिश का इल्जाम लगाने के केस में शेख रशीद अहमद की उबूरी जमानत में तौसी। साबिक वफाकी वजीर की रमजान अल मुबारक के बाद केस की समाअत करने की इस्तदा। साइफर और तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खुसूसी बेंच पीर को सुनवाई करेगा।
पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश का 8वां रोज 17 फरवरी की रात बंद होने वाली सर्विस ताहाल मुकम्मल तौर पर बहाल ना हो सकी। एक्स की सर्विस कुछ देर बहाल होने के बाद फिर बंद होने की शिकायत। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का ताहाल कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। कराची में डाकू बेलगाम, बनारस पुल पर फायरिंग से जख्मी दूसरा नौजवान भी दम तोड़ गया। कोरंगी में कमसिन हुरैन की जान लेने वाले डाकुओं के फरार की सीसीटीवी फुटेज डॉन न्यूज ने हासिल कर ली। रवां साल कराची में डाकुओं की फायरिंग से जान गंवाने वाले शहरियों की तादाद 26 हो गई। पाक फौज और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की फील्ड फायरिंग रेंज में मुश्तरका मशकें। ISPR के मुताबिक मशकों का मकसद फौजी सलाहियत बढ़ाना और महारत का तबादला था। फौजी तरबियत दोनों ममालिक के मजबूत और शानदार ताल्लुकात का सबूत है। सहूनी फौज का गजा में आग और खून का खेल जारी, मजीद 100 से जायद फलस्तीनी शहीद। इसराइल का गजा में यहूदी आबादकारी के मंसूबे में तोसी का ऐलान, मजीद 3000 मकानात तामीर किए जाएंगे। नेतन्याहू का इकदाम मायूस कुन, इसराइल मजीद कमजोर होगा, अमरीकी वजीर खारजा का इंतबा। अमरीका का बुहेरा अहमर में हुस्तियों के 3 मिसाइलों को मार गिराने का दावा। तिजारती जहाजों की हिफाजत के लिए इकदाम जारी रहेंगे, सेंट्रल कमांड का ऐलान। ब्राजील में शदीद बारिशों के बाद बदतरीन सैलाब, रियो डी जेनेरियो में गाड़ियां सैलाबी रेलों में बह गईं। लैंडस्लाइडिंग के बाइस 8 अफराद हलाक, मुत्तादिद जख्मी, सैकड़ों घरों को नुकसान। एक गाड़ी में मौजूद खातून और बच्चे को बचा लिया गया। चीन में गैर मामूली ठंड, सुजो शहर में सड़क पर बर्फ की तह जमने के बाइस दर्जनों गाड़ियां आपस में टकरा गईं। पीड़ से मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी और मैदानी इलाकों में तूफानी बारिश और यालाबारी का अलर्ट। जियारत कोयटा के पहाड़ों पर भी बर्फ गिरने की पेशगोई। पंजाब में लाहौर समेत सूबे भर में खूब बादल बरसेंगे। PDMA ने दरियाओं और नालों में तूफ़ानी का खदशा जाहिर कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला उरूज पर। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स आज शामिल 7 बजे कज़ाफी स्टेडियम में आमने सामने होंगे। गुज़िश्ता रोज मुल्तान सुल्तान्स को होम ग्राउंड पर पहली शिकस्त का सामना रहा। पेशावर ज़ल्मी 5 रन से फतेहयाब। ज़ल्मी ने इवेंट में कामयाबी का खाता खोल लिया। बहावलपुर चोलिस्तान 19वीं जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी का आगाज। नादिर मक्सी, साहबजादा सुल्तान और जैन महमूद समेत खवातीन रेसर्स शरीक। ननकाना में रुस्तम पंजाब दंगल, जानी पहलवान ने अपने नाम कर लिया। दंगल में सूबे भर से 50 से ज्यादा पहलवानों ने हिस्सा लिया। रुस्तम हिंद सरदार हरजीत सिंह और रुस्तम भारती पंजाब सरदार मनदीप सिंह ने भी इवेंट में शिरकत की। सांगड़ में ऊंट रेस के मुकाबले, पहले नंबर पर आने वाले ऊंट के मालिक को नोटों के हार पहनाए गए। रेस देखने के लिए देहातियों की बड़ी तादाद में आमद। सकाफती विरसे को उजागर करने के लिए ऊंटों का रक्स भी पेश।